दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। ट्राई के 8 जुलाई 2024 के आदेश के मायने क्या हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश था दोस्तों, कुछ रिकमेंडेशंस के साथ जो ट्राई ने निकाला था, रिलीज किया था 8 जुलाई 2024 को, जिसको कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स को मानना था। अब दोस्तों इसमें भी एक सवाल निकल करके आता है कि एक पहलू यानी कि जो अपना पक्ष है तो ब्रॉडकास्टर्स भी, चाहे जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स है जिसमें कि डीटीएच ऑपरेटर्स भी आते हैं, केबल ऑपरेटर्स भी आते हैं, वो तो रख देते हैं, लेकिन कस्टमर्स के हिसाब से बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना नहीं चाहते हैं। दोस्तों ट्राई ने कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझा, इसीलिए नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी को हटाया। लेकिन दोस्तों उसका जो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी हटाने का निर्णय था, हम यहाँ ट्राई की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसको भी नज़रअंदाज किया जो अलग अलग केबल ऑपरेटर्स हैं और डीटीएच ऑपरेटर्स ने। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे बातें होने वाली हैं दोस्तों ट्राई के इस आदेश के बारे में। दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में। सबसे पहला जो निर्णय ट्राई ने दिया था दोस्तों वो था कि एनसीएफ हटाया जाए। हटाने से मतलब ये था दोस्तों कि ट्राई तो एनसीएफ हटा रहा है इस रिकमेंडेशन के साथ कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जिनके चैनल्स हैं, और जब वो चैनल्स लीनियर टीवी चैनल्स जो भी हैं दोस्तों, जो टीवी पर आप देखते हैं, जो केबल ऑपरेटर्स, जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, वो किस एरिया में उन चैनल्स को दिखा रहे हैं, लोकेलिटी वाइज क्या पोजीशन है, ये सब समझ के जानकर ही नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी लगाएं। जरूरी हो तो लगाएं, नहीं तो कम कर दें या पूरी तरीके से हटा दें। तो दोस्तों ये तो ना डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स में से जो केबल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने किया, और ना ही डीटीएच कंपनियों ने किया। कुछ डीटीएच कंपनियों ने तो दोस्तों एनसीएफ बढ़ा ही दिया। हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि लगभग सभी बराबर है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये था, रिकमेंडेशन कह लीजिए दोस्तों, निर्णय तो नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया, वो ये था कि डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को भी एड्रेसेबल सिस्टम कर दिया जाए। यानी कि जैसे अन्य डीटीएच प्लेटफॉर्म है वैसे ही सिस्टम डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के लिए भी लगाया जाए, जिससे कि जो कस्टमर्स चैनल देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री न रहे, कुछ पेमेंट हर महीने कस्टमर्स को करना पड़े, जिससे कि जो एक पैरिटी है, मतलब कि जो समानता है वो बना रहे जो अन्य डीटीएच ऑपरेटर्स हैं और डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स में। दोस्तों यहाँ पर तो जो डीपीओज हैं, डीडी फ्री डिश के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, जिसमें कि केबल ऑपरेटर्स भी बात करते हैं और अन्य डीटीएच कंपनियां भी कहती हैं कि डीडी फ्री डिश पर ये नियम क्यों नहीं लागू होते, जबकि ब्रॉडकास्टिंग के जो नियम है वो तो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के लिए है, उसमें डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो उनको ये बात याद आ जाती है, लेकिन जो ट्राई के अन्य निर्णय हैं जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एनसीएफ है, उस पर ये बात करना नहीं चाहते दोस्तों। इसके बाद ये बार बार डीडी फ्री डिश का रेफरेंस दे करके कहते हैं कि जो सब्सक्राइबर बेस है वो डीडी फ्री डिश की वजह से कम हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों डीडी फ्री डिश इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कुछ हद तक है ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स है और उस पर जो चैनल्स दिखाए जा रहे हैं वही जिम्मेदार हैं, और इसी वजह से लोग नहीं ले रहे हैं पेड डीटीएच सेट टॉप बॉक्सेस। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा। दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय निकाला गया या रिकमेंडेशंस था कि जो 20 पेड चैनल डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर, जो प्राइवेट चैनल्स जो उपलब्ध हैं, वो अन्य पेड डीटीएच सेट टॉप बॉक्स पर तो पैसे के साथ उपलब्ध है, मतलब कि कस्टमर्स उनके लिए भी पेमेंट कर रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अन्य डीपीओज हैं और केबल ऑपरेटर्स, उनका ये कहना था, जो ट्राई ने आदेश किया था, वापस से जब इन्होंने ट्राई को लेटर लिखा तो उसमें बताया कि ये भी बात रखी गई थी ट्राई के द्वारा, जो कि फॉलोअप में नहीं आया है, और अभी भी वो 20 पेड चैनल जो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं उनका जो पेमेंट है वो कस्टमर कर रहा है अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कुल मिलाकर के जो अपनी बातें होती हैं, वो चाहे ब्रॉडकास्टर हो, चाहे केबल ऑपरेटर्स हो, चाहे डीटीएच ऑपरेटर्स हो, वो रख देते हैं, लेकिन जो जनहित में कह सकते हैं, नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी हो और अन्य काफ़ी सारी बातें ट्राई ने बताई थी दोस्तों 8 जुलाई 2024 के आदेश में। वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों ट्राई का ऑफिशियल, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पर ये सभी बात करना नहीं चाहते हैं और चुप्पी साध लेते हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी हम नहीं हटाएंगे, तो फिर आप ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए कि बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं
वो आपके ट्राई के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस किए जाए हैं वो आपके मान लिए जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।